दोस्तों नमस्कार। जब कोई बेहद शक्तिशाली बहुत बड़ा पदधारी व्यक्ति असमय काल के ग्रास में समा जाता है तो मन चारों तरफ से निराशा से भर जाता है। तो फिर ये लगने लगता है कि यह जीवन जो दिखने में तो इतना शानदार लगता है, सारी सांसारिक सुख सुविधाएं, सारे ताम झाम, लेकिन यह कितना क्षणभंगुर है। यह किसी भी क्षण हमारी जो आती जाती सांसें हैं, प्राण के जो डोर हैं, प्राण की जो रस्सी बंधी हुई है, वो किसी समय हमसे छीनी जा सकती है, खींची जा सकती है। जब जनरल रावत का हवाई दुर्घटना में सपत्निक इस क्षणभंगुर शरीर से उनका जाना हुआ, क्योंकि शरीर तीन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम उसके बारे में कम जानते हो, ये हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम जीवन में सिक्के के एक पहलू को ही जानते हैं, सिर्फ स्थूल को, जो दृष्टिगोचर है, जो मूर्त है। अमूर्त के बारे में न हम जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम सनातन धर्मी हैं, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं इस पंचभौतिक शरीर के क्षणभंगुर को लेकर। हम तो उपनिषद और वेदों के धर्म वाले हैं, लेकिन शायद हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो चुका है कि हम सिर्फ इन चर्म चक्षुओं से जिन चीज़ों को देखते हैं उसी को समझ पाते हैं। दोस्तों, इस परिस्थिति में कबीर बड़े याद आते हैं। हार जरे लकड़ी जरे जरे जलावन हार, कौतुक हारा भी जले कासो करूं पुकार। हे परमात्मा, हे मेरे राम, हे मेरे जीवन आधार, किसको पुकारें। हाड़ को जलाने वाली लकड़ी भी जल गई, हाड़ भी जल गया, जो गए थे जलावनहार वो भी जल गए, जो दर्शक दीर्घा में थे वो भी जल गए। आपके सिवा कौन है जिसको हम पुकारें। कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना, तारे नाही टरे। हरन सिया का मरन दशरथ का, वन वन राम फिरे रे विधना, तारे नाही टरे। कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना। हमें ये पंक्तियां मैं गुनगुनाता रहता हूं अक्सर। और एक नारद पुराण, उसमें हमें अखंड विश्वास है कि जीवन जो हमें हमारे जो गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, उस समय जो आयु निर्धारित है उस एक क्षण ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हम बहुत ही इस मामले में तिमिर अंधकार में हैं। हम समय का सदुपयोग अपने दृष्टिकोण से नहीं करते हैं। हमें सिर्फ एक पक्ष दिखता है, वो संसार, वो भौतिक जगत, लेकिन जो अमूर्त जगत है, जो सूक्ष्म स्वरूप है, वो हमें नहीं दिखता। हम सूक्ष्म शरीर के बारे में, कारण शरीर के बारे में, और कारण ही निवारण है। दोस्तों, रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्तियां कही गई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी परलोक सवारा। ये मानव तन हजारों लाखों योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य का तन मिला। ये पहली बार मिला या 10वीं बार मिला, ये तो नहीं पता। ऐसी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अभी न आपको है न हमें है। मैं भी साधक हूँ, आप भी साधक हैं, कि ये बहुत मुश्किल से मानव का तन मिलता है। कितने जानवरों की योनियों में, कितने गर्भ में रहा, अभी मानव का गर्भ मिला है। प्रयास ये करना है कि मुक्ति मिले। हम अपना कर्म करें,
हम अपना जो दैनंदिन कर्म है वो कर सकते हैं अगर आप गृहस्थ में हैं। जो भक्ति के मार्ग पर है वो आत्म कल्याण और जग कल्याण की चिंतन करें, अपने लीला चिंतन को आधार बनाएं, भक्ति को आधार बनाएं, जगत के कल्याण की बात चिंतन करें, सोचें और कुछ हो सके तो परमार्थ में अपना समय बिताएं। लेकिन मूल उनका तो जीवन को मुक्त करना ही होगा, क्योंकि कारण ही निवारण है। तो मानव जीवन बहुमूल्य नहीं अमूल्य है। हमारी एक एक सांस स्वर्ण और हीरे से करोड़ों गुना असंख्य गुना अधिक कीमती है। नहीं तो जन्म की शुरुआत जहाँ से है, माँ के जठराग्नि की ताप, मलमूत्र की दुर्गंध, तो फिर शंकराचार्य की वो बातें ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाए पाहि मुरारे। बहुत दुखद घड़ी है, मन बहुत ही ज़्यादा निराश है। ईश्वर उन्हें फिर से उन्हें जन्म मिलेगा ही, नए शरीर में आएँ और फिर से भारत की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। उस जनरल को मेरी ओर से सशत प्रणाम है, सैल्यूट वंदन है। वह भारत माता के सच्चे सपूत थे। देश को उनकी आवश्यकता थी, लेकिन काल जो जीवन का निर्धारित क्षण है उससे न एक सेकंड कम न एक सेकंड ज़्यादा मिलने वाला है। दोस्तों, हम भी समझ जाएं, मौत की ट्रेन बहुत तेज़ी से हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है, बहुत साइलेंटली। जैसे ब्लड प्रेशर और चीनी का रोग होता है, शुगर का, पता भी न चलता है कि कैसे हमारे दीमक की तरह चाटता है हमारे शरीर को। उसी तरह मौत की ट्रेन बहुत तेज़ी से हमारी ओर रेंगती हुई चली आ रही है। आवाज़ नहीं है इसमें। हम जीवन को समझने का प्रयास करें, हम सदकर्म में लगें, हम परमार्थ में लगें, हम भक्ति में लगें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग उस तरह की भक्ति करें, वो तो बिरले ही कुछ लोग होंगे। अनेक जन्मार्जिता पुण्य कृष्ण भक्ति प्रयक्षते, ये संभव नहीं है सबके लिए। लेकिन हाँ, जीवन का दृष्टिकोण थोड़ा बदलें। सिर्फ जीवन को ये सांसारिक और भौतिक वस्तुएं को ही अपना जीवन न माने। जीवन का के बारे में थोड़ा जो सच्चा दृष्टिकोण है, जो उपनिषदों में, वेदों में, जो महापुरुषों ने कहा है, उसको समझें, तो ही जीवन का में वास्तविक आनंद, सच्चा सुख प्राप्त होगा। नहीं तो हम यूं ही भटकते रहेंगे जैसे जीव जंतु भटकते रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेता पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषा धर्मे नहीं न पशु भी समाना। हम सर्वोत्कृष्ट हैं तो हमारे आचरण से, हमारे ज्ञान से ये बात परिलक्षित होनी चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद, प्रणाम आपको।